दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 के लिए सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो संबंधित हैं नागरिक शास्त्र से। प्यारे बच्चों, नागरिक शास्त्र का चौथा वीडियो है और आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे NMS एग्जाम 2020, 2021 और 2022 की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की। प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके हूबहू प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। सबसे पहले 98 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन है आपके पास बच्चों, प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। इसका बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके बाद है प्रश्न संख्या 99, त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो ये ऑप्शन आपके पास है, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति ने, RS सरकारिया समिति ने, या बलवंत राय मेहता समिति। प्यारे बच्चों, सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी। इसके बाद है 100 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो ये बच्चों है आपका भाग 4, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का संबंध है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जो कि संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। 101 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था। विजय लक्ष्मी पंडित, SN सिन्हा, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। तो प्यारे बच्चों, सही जवाब इसका हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो हैं वो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थीं और ये भारत कोकिला कही जाती हैं। 102 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अवस्थित है अर्थात कहाँ पर है। तो ये बच्चों है द हेग में। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 103, पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार है। पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है। प्रत्यक्ष जनतंत्र, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, या प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। प्यारे बच्चों, सही जवाब है इसका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए चलना है और वीडियो की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो आप लोग अपने मोबाइल में वीडियो की सेटिंग्स थोड़ा सा सही कर लीजिए और 480 पिक्सल पर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। 104 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति बच्चों 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो अगर वर्तमान की बात करेगा, यानी मूल नहीं जोड़ेगा, मूल संविधान की बात नहीं करेगा, डायरेक्ट लिखेगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर ये कहेगा कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में 12 हो गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है 2021 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न। 108 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो प्रथम विधि मंत्री का मतलब कानून मंत्री। तो कानून मंत्री बच्चों थे प्रथम सबसे पहले वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान निर्माण किया था। तो ये आपका है फर्स्ट ऑप्शन BR अम्बेडकर। 109 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न। ये बच्चों सही जवाब हो जाएगा कमल। 110 नंबर प्रश्न पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये प्रश्न 2021 का है, तो उसमें आपका ये प्रश्न पूछा गया था। तो उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वो थे रामनाथ कोविंद। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, लेकिन वर्तमान में आपसे पूछेगा तो इस प्रश्न से आपको ये जानकारी हो जाती है कि वर्तमान में कौन क्या है, इससे भी आपके प्रश्न आते हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। अगर उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। और 111 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। देखो 2020 में पूछा गया और 2021 में पूछा गया, तो प्रश्न आपको बिल्कुल रिपीट होता है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ये फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा
संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। आपसे ये भी पूछता है कि किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। तो भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है, ध्यान रखिएगा। और 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। तीसरा नंबर आपका ऑप्शन सही है। भोजपुरी और एक और भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी और भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक, कुल मिला के 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें भोजपुरी और अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान बच्चों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और उसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया। 2 साल 11 माह 18 दिन। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 115 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है? अर्थात जिसमें अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया, तो अनुच्छेद 17 है। ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न आपका देखो, भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजना पहली बार कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन है आपके पास 1947, 1948, 1949 या 1951। तो पहली पंचवर्षीय बच्चों योजना ये 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का जो मुख्यालय है वो बच्चों है आपका मुंबई में। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित है, तो ये बच्चों गरीबी से संबंध रखती थी, और इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? तो गरीबी से। इसके बाद है 2022 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, जो आपके परीक्षा की काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, क्योंकि 2022 में जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं 2023 में वो प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन 24 में ज़रूर पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष के गैप के बाद काफ़ी संभावना बनती है कि आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 119 नंबर, नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? तो नगर पालिका का मुखिया जो बच्चों होता है मेयर होता है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब है। 120 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है देश का। ये फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान बच्चों बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब तो संविधान दिवस नहीं, अब विधि दिवस के रूप में संविधान दिवस को मनाते हैं। 122 नंबर प्रश्न कहता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब है 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, और वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग कहा जाता है। ठीक, इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है? नीति आयोग। तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग जो है योजना आयोग का नया नाम है। ठीक है, इसके बाद है किस वर्ष बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी? तो 123 नंबर का बच्चों सही जवाब क्या है? 2000, 2002, 2007, 2010। सही जवाब है बच्चों 2007 ईस्वी में जो है बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। 2007 याद रखिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन किया गया? यही प्रश्न आपका 2021 में पूछा गया, और 22 में वही प्रश्न पूछा गया। तो ये है अनुच्छेद 17। 125 नंबर प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन, बिल्कुल उसी प्रकार से सेम टू सेम प्रश्न आपके आते हैं। 126 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता? अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी में कौन नहीं आता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी आपका आता है। सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार ये भी आता है। संपत्ति का अधिकार ये पहले हुआ करता था, लेकिन इसको एक संशोधन के तहत हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार नहीं रखा गया है, ये आपका सामान्य अधिकारों की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसके बाद है 127 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसे निम्न सदन कहा जाता है? तो निम्न सदन बच्चों ध्यान रखिएगा, जो आपका लोकसभा होता है ये निम्न सदन होता है, और उच्च सदन आपका राज्यसभा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान बच्चों है जो आपको एकल नागरिकता प्रदान करता है। आप किसी भी राज्य में रहते हों
तो आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, यानी किसी भी राज्य में रहें, आप यूपी में रहें या फिर मध्य प्रदेश में, आप भारत के केवल नागरिक हैं, तो अतः एकल नागरिकता प्रदान करती है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? अर्थात अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसका बचाव, उसका सुरक्षा कौन करेगा? तो वो न्यायपालिका करती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप NMS एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।